हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट लेसन्स यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वी आर गोइंग टू कवर दिस लेसन्स टुडे। सो लेट्स स्टार्ट ओके विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि डेमोक्रेसी क्या है एंड हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। ओके तो पहले हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। वैसे तो ओके हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी ओके पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमो का मतलब पीपल है कि नहीं, हम लोगों ने इस तरह से पढ़े थे। डेमो का मतलब तो क्या होते हैं, पॉपुलेशंस। उसके बाद ये जो क्रेटिया और क्रेसी, इसका मतलब होते हैं रूल और अथॉरिटी, या तो हो सकते पावर, है कि नहीं। तो इस तरह से ओके हम लोगों ने डेमोक्रेसी का डिफाइन किया था। ये जो डेमोक्रेसी ये ग्रीक वर्ड है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ था एक्चुअली ग्रीक का एथेंस सिटी से ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। उस टाइम वहाँ का पॉपुलेशंस कम था, इसलिए वहाँ के रूलर सभी पीपल्स को क्या करते थे, किसी डिसीजंस लेने के लिए, कोई भी डिसीजंस लेने के लिए सभी एडल्ट्स को इनवाइट करते थे एंड सभी का राय लेकर ही ओके वहाँ पर किंग क्या करते थे, डिसीजंस लेते थे। तो यहीं से धीरे धीरे ओके डेमोक्रेसी क्या होने लगे, डेवलप्ड होने लगे। इसीलिए ये ग्रीक वर्ड है डेमो ओके क्राटिया, यानी कि डेमो मीन्स ओके पॉपुलेशन और पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल, अथॉरिटी और पावर, यानी कि पावर ऑफ पीपल, यानी कि अथॉरिटी ऑफ पीपल, यानी कि ओके रूल ऑफ पीपल को ही ओके हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। ये तो हम लोगों ने बेसिक्स ओके हमारे जूनियर क्लास में भी किए थे। नाउ let's see definition. Okay, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. यानी कि डेमोक्रेसी ओके एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। जो देश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को क्या करते, फॉलो करते, तो उस देश में संविधान होगा ही होगा, है कि नहीं। और उसके साथ साथ वहाँ जो रूल करने वाले जो रूलर होगा, उस रूलर को उस देश के पीपल इलेक्शंस के थ्रू क्या करते, चूज करते हैं कि कौन ओके हमें क्या करेंगे, रूल करेंगे। इसलिए तो ओके अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ओके बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके वो हमारे लिए ही ओके हम लोग बनाते एंड जिसको हम लोगों ने पावर दिया है ओके वही सरकार बनाकर फिर देश को चलाते और ओके रूल करते इस तरह से। यानी कि डेमोक्रेसी में ओके टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पीपल के ऊपर, किसको पावर देना है ओके किसको सरकार बनाने के लिए अथॉरिटी देना है। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ डेमोक्रेसी is a government by the people in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or okay their elected agent under a free electoral okay system। तो यहाँ पर देखिए अब आज के दिन ये जो डायरेक्टली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ओके ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के दिन ओके हमारा पॉपुलेशंस बहुत ही बढ़ चुके हैं। जैसे हमारे इंडिया का 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 121 मिलियन पीपल अब कोई एक डिसीजंस लेने के लिए ओके पार्लियामेंट में तो नहीं जा सकते, इसलिए 121 मिलियन पीपल का ओके 543 रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमपी को ओके हम लोग चुनकर क्या करते, पार्लियामेंट में भेजते एंड वो हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया एंड हमारे तरफ से ओके वो लोग क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे। यानी कि आज ओके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते। जैसे डेमोक्रेसी का ये डिवीजन से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओके पहले पॉसिबल था, जैसे ग्रीक्स का एथेंस में पॉसिबल था ये सब ओके, लेकिन आज ओके वहां पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक देश में ओके पॉपुलेशंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इसीलिए आज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या करते, फॉलो करते। लेकिन चाहे जो भी हो कि डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो सरकार होंगे, सरकार को जो पावर देते हैं ओके, सरकार को जो अधिकार देते हैं रूल करने का, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहां का जनता यानी कि वहां का प्रजा यानी कि वहां के पीपल ही दे सकते हैं इलेक्शंस के थ्रू। इसीलिए ओके डेमोक्रेसी में जो सरकारें हैं ओके वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, पीपल के ऊपर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। और दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, अब ये फर्स्ट डेफिनेशंस को अगर हम देखते हैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट बोल रहा है, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ओके जो हम लोग क्या करते फॉलो करते, और दूसरा यूएसए का भी ओके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते फॉलो करते हैं। उसी तरह से रूलर्स, हु आर द रूलर्स, ओके रूलर्स कौन बनेंगे। अब डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होंगे, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा मेजॉरिटी यानी कि बहुमत वोट मिल जाएंगे तो वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाकर देश को चलाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर इलेक्टेड मींस ओके इलेक्शंस, यानी कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर कंटेस्ट करने वाले लोग भी ओके फ्री एंड फेयर मैनर में कंटेस्ट कर पाए, एंड जो वोट देने के लिए ओके वहां पर जा रहा है, जो ओके उसे इलेक्ट करेंगे, वो भी फ्री एंड फेयर मैनर में क्या कर पाए, वोट कर पाए। इसीलिए ओके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होना भी बहुत ही जरूरी है, ओके। एंड पीपल को यूएएफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से जो 18 के अबव के ऊपर को जो वोटिंग राइट ओके दिए है विदाउट ओके डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सबको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये था ओके डेमोक्रेसी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ओके डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट फीचर से हमारा मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, यानी कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हो कि वो डिसीजंस लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होते, इलेक्टेड लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी में पीपल ने जिसको ओके इलेक्ट किया है उसी के पास अधिकार रहते क्या लेने का, ओके डिसीजंस लेने का। इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज ओके इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। लेकिन अब यहाँ पर हम ओके एक स्टोरी पढ़ेंगे पाकिस्तान का, ये 1999 का। तो 1999 में ओके अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कॉप स्टार्ट किया पाकिस्तान में। वहां जो डेमोक्रेटिकली ओके इलेक्टेड गवर्नमेंट थे ओके उसे हटा दिया, ओके हटाकर अपना मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके वो क्या करने लगे, वहां पर रूल करने लगे। उसके बाद ओवरथ्रो ओके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड खुद को ओके उसने क्या घोषित किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड 5 साल का ओके क्या भी दे दिया खुद को, ओके एक्सटेंशन भी दे दिया। यहां से स्टार्ट होते, ठीक है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां पर ओके लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या किया, जारी किया, यानी कि पास किया। उसके थ्रू ओके कब 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ओके ऑर्डर पास किया, एंड वो लीगल फ्रेमवर्क ओके ऑर्डर के तहत प्रेसिडेंट को एनर्मस पावर ओके दे दिया। जो प्रेसिडेंट का पोजीशन से उसे ओके बहुत ज्यादा ओके पावर दे दिया। ये भी पावर दे दिया कि इवन ओके प्रेसिडेंट क्या भी कर सकते, नेशनल एंड प्रोविंशियल ओके असेंबलीज को भी क्या कर सकते, खारिज कर सकते, यानी कि डिसमिस कर सकते, ओके ये पावर भी दे दिया प्रेसिडेंट को। अब वो खुद ही ओके क्या है, प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर इलेक्शंस भी रखा गया, ओके नेशनल लेवल में भी, प्रोविंशियल लेवल में भी, ओके परवेज ने क्या किया, परवेज ने इलेक्शंस भी रखा। इलेक्शंस में इलेक्टेड लीडर्स को भी क्या किया गया, चुना गया, पीपल्स को वोटिंग राइट भी दिया गया। लेकिन जब यहाँ पर डिसीजंस ओके लेने के बाद आए, निर्णय लेने का बात आया, तो निर्णय ओके वो लोग नहीं ले सकते थे। ये जो फाइनल डिसीजंस था, ओके फाइनल डिसीजंस वो इलेक्टेड मेंबर नहीं ले सकते थे। वहां पर ओके जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ओके फुल ऑफ वो क्या था, वहां पर पूरा मिलिट्री से ओके वो भरा हुआ था ये नेशनल सिक्योरिटी ओके काउंसिल। वहां का मेंबर एंड हिमसेल्फ ओके परवेज खुद ही क्या करते थे, फाइनल डिसीजंस लेते थे। जो इलेक्टेड मेंबर था वो सिर्फ ओके नाम के लिए था, नॉमिनेट ओके यानी कि वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। हालांकि ओके उन लोगों को इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए गए थे, लेकिन उन लोगों का कोई पावर नहीं था फाइनल डिसीजंस लेने का। जो भी डिसीजंस लेते थे ओके वो या तो परवेज लेते थे ओके किसके कंसल्टेशन में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ओके कंसल्टेशन में। तो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद ओके यहाँ पर परवेज ओके ये मुशर्रफ है, ये पढ़ने के बाद क्या हम ओके इसे डेमोक्रेसी कह सकते, क्या इसे हम ओके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते?
ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो फाइनल डिसीजंस कौन लेते हैं, वही ओके जिनको पीपल ने क्या किया है, चुना गया है। ओके पीपल ने चुना है। लेकिन पाकिस्तान में तो क्या हो रहा था कि जिनको पीपल ने चुना है उन लोगों को फाइनल डिसीजंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। ओके जो भी फाइनल डिसीजंस होगा वो कौन लेंगे, परवेज या तो ओके नेशनल सिक्योरिटी एक काउंसिल लेंगे। इसीलिए वी कैन से दैट कि ओके ये क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ओके इस तरह का गवर्नमेंट को, इस तरह का सरकार को कि हम क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, इजंट इट। नाउ सेकेंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर ओके इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, यानी कि डेमोक्रेसी में हर एक गैप के बाद ओके इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। किसी देश में 6 साल के बाद होते, जैसे हमारे देश में 5 साल के बाद होते, है कि नहीं। तो जो इलेक्शंस हो रहा है ओके, और इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, compete करेंगे, वो क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो वोट देने जा रहा है वो भी ओके फ्री एंड फेयर मैनर में क्या कर सके, वोट दे सके। जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है तो वो भी ओके फ्री एंड फेयर मैनर में क्या कर पाए, कंटेस्ट कर पाए, तभी ओके उसे हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी कह सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यहाँ पर ओके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज मान लीजिए ओके इस बार कोई ओके सरकार क्या कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाकर रूल कर रहा है, तो आने वाले इलेक्शंस में ओके उसे तब वोट मिलेंगे, वो अच्छे से क्या करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। अगर उसने काम नहीं किया तो उसका ओके ज्यादा से ज्यादा क्या होने का चांसेस रहेंगे, उस इलेक्शंस में हारने का चांसेस रहते हैं। ओके एंड डेमोक्रेसी में ये तो ओके पॉसिबल ही है। लेकिन यहाँ पर ओके दो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे ओके, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ओके डेमोक्रेसी है कि नहीं है। ओके यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या होना चाहिए, ओके फ्री एंड फेयर मैनर में कंटेस्ट करने का आजादी मिलना चाहिए। जो भी वोट दे रहा है ओके वोट देने का भी ओके वो फ्री एंड फेयर मैनर में वो क्या कर सके, वोट कर सके। एंड ज्यादा से ज्यादा ओके जो करेंट पावर में जो है ओके जो अभी ओके सरकार चला रहा है ओके वो सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करने के चांसेस रहते, हारने की ओके पॉसिबिलिटी रहते डेमोक्रेसी में, क्योंकि उसने जिस हद से ओके काम किया है, डेवलपमेंट ओके किया है कि नहीं किया है, उसके हिसाब से ओके लोग क्या करेंगे, उसे वोट देंगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं चाइना में। चाइना में देखिए, चाइना में भी ओके हर एक 5 साल के बाद इलेक्शंस होते। वहां पर ओके प्रेसिडेंट को भी क्या करते, वो लोग भी इलेक्शंस के थ्रू ही क्या करते हैं, वहां पर इलेक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज है चाइना में ओके दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चाइना इज ओके सिंगल पॉलिटिकल ओके पार्टी सिस्टम चाइना। तो वहां पर इलेक्शंस में ओके 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होगा, इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ओके इस पार्टी से क्या लेना होता है, परमिशंस लेना होता है, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस में ओके कंटेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। ओके 2002 में वहां पर इलेक्शंस हुआ था। इलेक्शंस में ओके 8 स्मॉल पार्टीज भी थे अदर ओके, लेकिन वो सब ओके किसके साथ ओके एलाइड था, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ओके एलाइड था। तो ये सब मिलकर ओके वहां पर इलेक्शंस भी हुआ ओके, डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस भी हुआ। लेकिन यहाँ पर इलेक्शंस में ओके लड़ने के लिए दूसरा अदर पॉलिटिकल पार्टी को ओके क्या नहीं है, अलाउ नहीं है, यानी कि वहां पर अदर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ही ओके नहीं कर सकते। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रहेंगे। एंड अगर किसी को इलेक्शंस में क्या करना है, लड़ना है, तो उसे पहले ओके कहां से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या करके आना है ओके परमिट लेकर आना है, तभी जाकर वो लोग इलेक्शंस में क्या कर सकते, खड़े हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो वहां पर प्रेसिडेंट बन रहा है और कोई भी ओके पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है, वो पीपल के चॉइस के हिसाब से नहीं बन रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ओके इसे आप क्या कहेंगे, ओके डेमोक्रेसी कहेंगे कि ओके नॉन डेमोक्रेसी कहेंगे, है कि नहीं। तो ये आप मुझे ओके कमेंट कर सकते हैं। नाउ इलेक्शन सिस्टम ऑफ मेक्सिको देखिए, मेक्सिको में इलेक्शन सिस्टम ओके कैसे है, वहां पर देखिए PRI ये ओके एक पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी
और ये जो पॉलिटिकल पार्टी ओके हर साल यही पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहा है, सरकार बना रहा है हर साल ओके कंटिन्यूसली ओके वही इलेक्शंस जीत रहा है। अब इलेक्शंस क्यों जीत रहा है यहाँ पर देखिए, वो लोग इलेक्शंस के टाइम में डर्टी ट्रिक्स या तो अनफेयर मीन्स भी करते हैं ओके, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी गवर्नमेंट में काम करने वाले जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से या तो ओके गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को कंपलसरी ओके इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या बनना है, मेंबर बनना है, हर एक मीटिंग में ओके उन लोगों को अटेंड होना है। नंबर 3, जो भी ओके गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग का काम कर रहा है, टीचर कर रहा है, तो उस टीचर को क्या करना है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ओके पेरेंट्स को क्या करना है, कन्विंस करना है कि इसको वोट देने के लिए इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी को। तो इस तरह से अदर ओके बहुत से कभी कभी क्या हो जाते, बैलेट ओके बूथ पुल से ओके ईवीएम मशीन क्या हो जाते, गायब हो जाते। इस तरह से वहां पर हर समय ओके पीआरआई इलेक्शन जीत रहा है एंड सरकार बना रहा है। तो क्या इसे हम फ्री एंड फेयर ओके इलेक्टोरल सिस्टम कह सकते? तो ओके इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम में ओके हर एक कोई कंटेस्ट करना चाहते ओके कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाना चाहते तो उसे क्या मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम मिलना चाहिए, है कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नाउ थर्ड वन इज 1 person 1 vote ओके एंड 1 वैल्यू। यहां पर देखिए डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट ओके फ्रेंचाइज के हिसाब से जो 18 इयर्स ओके एंड 18 इयर्स अबव के जो एडल्ट है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सभी को वोटिंग राइट दिया गया है एंड ओके सभी वोट का ओके एक ही वैल्यू होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एग्जांपल देखिए ओके क्या होना चाहिए, 1 vote 1 man 1 vote ओके 1 वैल्यू, 1 woman 1 vote ओके 1 वैल्यू होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को क्या नहीं दिया गया था, ओके वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। दूसरा ओके यहां पर अगर हम एस्टोनिया का बात करते हैं, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को ओके वोटिंग राइट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाते थे, एक रेयरली ओके उन लोगों को वोटिंग राइट दिए जाते थे, नहीं तो उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते थे। थर्ड फिजी, अगर फिजी की बात करें वहां का जो ओरिजिनल ओके फिजी यानी कि इंडिजिनियस ओके जो फिजी है उन लोगों का वोट का वैल्यू ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द ओके इंडियन फिजियन ओके, वहां पर बाहर से जाकर जो सेटल्ड हुआ है फिजी में उन लोगों का ओके वोट का वैल्यू से ज्यादा किसका होते थे ओके वहां का ओरिजिनल ओके इंडिजिनियस फिजी का वोट का वैल्यू ज्यादा रहते थे। तो ओके ये जो 3 ओके यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो क्या ओके इसे हम 1 person 1 vote ओके 1 वैल्यू और डेमोक्रेसी कह सकते? नहीं। सऊदी अरेबिया में ओके 2015 तक वुमेन्स को या तो फीमेल को वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया ओके, जबकि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये कहते हैं कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ओके सबको क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। एक ही क्राइटेरिया फुलफिल होना है, वो है ओके 18 ईयर्स, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या देखे जाते, एज देखे जाते। तो यहाँ पर ओके ये चीज नहीं हुआ था ओके 1 person 1 vote 1 वैल्यू। नाउ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट ओके, ये हमारा 4th फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स ओके विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, यानी कि डेमोक्रेसी में ओके सबसे ओके बढ़कर है हमारे संविधान, संविधान से बढ़कर ओके डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी नहीं है ओके, ना तो सरकार ना तो पॉलिटिकल पार्टी ओके, ना तो रिच पीपल ना तो कोई भी नहीं, इवन पीपल भी नहीं है। इवन ओके डेमोक्रेसी में पीपल ओके पावरफुल होते, लेकिन पीपल को भी किसके दायरे में ही रहना है, संविधान के दायरे में ही रहना है। हम संविधान के खिलाफ ओके नहीं जा सकते। तो रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स में देखिए डेमोक्रेसी में जो सरकार बनते हैं, सरकार ओके संवैधानिक हिसाब से देश को क्या करते, रन करते या तो चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं ओके जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे ओके 1918 में इंडिपेंडेंट होने के बाद कंटिन्यूसली ओके वहां पर जेनुपीएफ सरकार बनाकर ओके चला रहा है एंड जेनुपीएफ का जो ओके लीडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे। अब रॉबर्ट मुगाबे का ओके बहुत ही बड़ा क्या था, कंट्रीब्यूशंस था, योगदान था फॉर द फ्रीडम ऑफ जिम्बाब्वे इन 1980।
ओके वो पॉपुलर भी था इसीलिए भी, जैसे ओके हमारे इंडिया में ओके महात्मा गांधी है कि नहीं, कितना पॉपुलर है। उसी तरह से रॉबर्ट मुगाबे भी ओके जिम्बाब्वे में बहुत ही पॉपुलर था, क्योंकि उसके कारण से जिम्बाब्वे को क्या मिला था, ओके इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में। लेकिन 1980 से कंटिन्यूसली ऑफ ओके उसी का पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाकर ओके सरकार चला रहा है। एंड ओके अब इलेक्शंस की अगर बात करें, कभी कभी ओके वहां पर क्या भी होते हैं, अनफेयर मीन्स भी होते हैं। अपोजिशन पार्टी का ओके जो भी वर्कर्स है उसे क्या किए जाते हैं, हैरेस्ट किए जाते हैं। ओके वहां पर पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस क्या है, अलाउड नहीं है, उसे क्या मानते, इलीगल मानते। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया ओके और उसके बाद एजिटेशंस स्टार्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस किया, हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, तो उसे ओके कड़ी से कड़ा सजा दिए जाते जिम्बाब्वे में। द मीडिया जितना भी ओके मीडिया सब किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। जबकि ओके मीडिया हमारे क्या है, फोर्थ ओके आई और फोर्थ स्टेट ऑफ ओके डेमोक्रेसी। ओके डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि ओके सरकार का या डेमोक्रेसी का ओके सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हमारा मीडिया भी है। मीडिया ऐसा चीज है जो पीपल एंड गवर्नमेंट को क्या करते, कनेक्ट करते। ओके गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो पीपल को बताते, ओके पीपल क्या चाहते ओके वो मीडिया ही ओके सरकार को बताते। लेकिन यहाँ पर मीडिया भी किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एंड कभी कभी ओके वहां का गवर्नमेंट जुडिशरी ओके कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके एंड जुडिशरी का भी यहाँ पर जो भी डिसीजंस होते हैं ओके कभी कभी ये जेएनपीएफ का ओके सरकार नहीं मानते। तो इस तरह का ओके वहां पर चल रहे हैं। तो क्या इसे हम क्या कह सकते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट कह सकते हैं, क्या इसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? ओके इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि जहां पर डेमोक्रेसी है वहां का ओके जो सरकार है, सरकार संविधान के हिसाब से देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। नाउ वाई डेमोक्रेसी, अब वो था ओके हमारे व्हाट इज डेमोक्रेसी। नाउ वी आर क्लियर ओके विद द पॉइंट व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, ओके कैसा होना चाहिए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी ओके हमें क्यों चाहिए, ओके व्हाई डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर ओके डेमोक्रेसी। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट, इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओके हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होते हैं। ओके मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पीपल, ओके इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया है कि नहीं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, ओके डिक्टेटोरियल ओके गवर्नमेंट हो गया। ये सभी गवर्नमेंट के साथ ओके अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओके सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, क्योंकि वो पीपल के लिए क्या करते, काम करते। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ओके चाइना का, चाइना में 1958 टू 1961 में बहुत ही क्या आया था ओके एकदम ओके डिवास्टेटिंग ओके वहां पर फेमिन आया था ओके एंड बहुत सारे लोग भी मरे थे वहां पर। एंड ओके चाइना के गवर्नमेंट ओके कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर ओके कोई अपोजिशन पार्टी थे ही नहीं। अगर अपोजिशन पार्टी होते तो अपोजिशन पार्टी ओके क्या करते, इसके खिलाफ आवाज उठाते, है कि नहीं, पार्लियामेंट में आवाज उठाते। लेकिन वहां पर कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। ओके इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है ओके, क्यों हो रहा है ओके, इसके बारे में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसीलिए ओके बहुत सारे लोग वहां पर मरे गए थे फेमिन के टाइम में चाइना में। लेकिन अगर ओके उसके हिसाब से हमारे देश को देखते तो हमारे देश में ओके ऐसा ओके फेमिन कभी भी नहीं आया है और आने भी नहीं दिया है ओके हमारे सरकार ने, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है एंड बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी ओके सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है ओके, क्या काम कर रहा है ओके उसके विषय में यानी कि ओके उसके बारे में हर जानकारी ओके पीपल तक पहुंचाते हैं एंड पीपल ओके जान सकते हैं एंड पीपल करेक्ट गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं ओके चूज कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके नाउ डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिया जाएगा वो डिसीजंस लेने में ओके लंबा समय लगते हैं, लेकिन जो भी डिसीजंस ओके निकल के आते वो पीपल को क्या करते, सेटिस्फाइड करते। पीपल को सोच कर ही ओके जनता के हित में ही सरकार क्या करते ओके डिसीजंस लेते हैं। कहां पर, डेमोक्रेसी में। नंबर 3, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद ओके डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके तो यहां पर देखिए डेमोक्रेसी में
जो हमारा ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ओके अब देखिए एक देश के अंदर अगर हम समाज के ही बात करें तो सोसाइटी के अंदर भी ओके अलग अलग लोग ओके अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले ओके लोग रहते हैं। तो कभी भी ओके कहीं पर भी ओके सोशल इश्यूज या तो ओके कॉन्फ्लिक्ट ओके स्टार्ट हो सकते, लेकिन इसे पीसफुल मैनर में ओके डील ओके करने का जो क्षमता है ओके वो कौन देते? ओके डेमोक्रेसी देते। डेमोक्रेसी ओके ये सब चीजों को ओके पीसफुल मैनर में क्या करते? सॉल्व करते। इसीलिए भी ओके डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए ओके वी नीड डेमोक्रेसी। नाउ फोर्थ वन इज डेमोक्रेसी एनहेंसेस ओके द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पर if you are okay confused with the dignity of citizens, then simply okay relate with the fundamental rights which are given to the citizen of India। हमारे इंडिया के बात करते, उसके साथ साथ ओके ऐसे बहुत सारा राइट्स दिया है, बहुत सारा फ्रीडम दिया गया है ओके, उससे सिटीजन्स का ओके डिग्निटी क्या हो जाएंगे? ओके बढ़ जाएंगे। इसीलिए भी ओके डेमोक्रेसी को ही ओके हर देश क्या कर रहा है? प्रेफर कर रहा है। लास्ट वन इज डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट ओके इट्स ओन मिस्टेक। ओके यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी में जो भी भूल हुआ है ओके उसे सुधारने का ओके मौका भी यानी कि ओके चांस भी मिल जाते हैं। और ओके जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस बार ओके किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया, उसने सरकार बनाया, सरकार बनाने के बाद ओके वो काम नहीं कर रहा है पीपल के लिए, तो अगला इलेक्शंस तो कहाँ जाएंगे? ओके अगला इलेक्शंस में उसे वोट नहीं मिलेगा ओके। एंड यही एक ओके बहुत ही क्या भी है प्लस पॉइंट भी है, उसे भी याद है, अगर वो पीपल के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर ओके उसे क्या नहीं मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए भी डेमोक्रेसी में ओके सरकार क्या होते हैं? अकाउंटेबल ओके एंड लेजिटिमेट ओके टुवर्ड्स द पीपल। सो दीज आर द रीजंस ओके व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी वांट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ओके इसे हम क्या भी कह सकते हैं? डिमेरिट्स। वो था हमारा, इसके आगे जो भी हम लोग कर रहे थे वो मेरिट्स भी है, एडवांटेज भी है ओके। एंड ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मींस डिमेरिट ओके। डेमोक्रेसी का डिमेरिट्स क्या है? नंबर वन डेमोक्रेसी का ओके डिमेरिट्स ये है कि डेमोक्रेसी में लीडर चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार ये पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाया है तो ओके इसे पीपल ने अगली बार चूज नहीं किया, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को चूज किया तो इसका लीडर अलग होगा, लेकिन नहीं आइडियोलॉजी अलग होगा, पॉलिटिकल पार्टी का ओके अलग अलग ओके अपना अपना क्या होते हैं? आइडियोलॉजी ओके सिद्धांत होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी व्हिच डील्स टू ओके इंस्टेबिलिटी ओके, वहां पर कभी भी ओके स्टेबिलिटी नहीं आ सकते, यानी कि स्थिरता ओके, यानी कि जब तक स्थिरता नहीं रहते तो लोग कहते हैं कि ओके वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हालांकि ओके ये सब चीज नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ओके पीपल क्या कर सकते हैं? अगर वो सरकार काम नहीं कर रहे तो ओके उससे हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं ओके, दूसरा सरकार ला सकते जो हमारे लिए क्या कर सके? काम कर सके, है कि नहीं? सेकेंड, नो स्कोप फॉर मोरालिटी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड द पावर प्ले। यू नो दैट ओके डेमोक्रेसी में सभी पॉलिटिकल पार्टी को क्या है? फ्रीडम है कि वो कंटेस्ट कर सकते, तो इसके कारण से ये बोल रहा है कि क्या भी हो सकते वहां पर ओके मोरालिटी का कोई स्कोप ओके नहीं भी रह सकते, क्योंकि सरकार बनाने के लिए इलेक्शंस को जीतना है ओके, एंड इलेक्शंस को जीतने के लिए ओके किसी भी हद पर ओके पॉलिटिकल पार्टी उतर सकते ओके, ये कह रहा है। नंबर 3 ओके लंबा समय लगते हैं डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेने के लिए, यानी कि डिलेट ओके। लेकिन चाहे ओके लंबा समय लगे डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेने के लिए, सही डिसीजंस आते कि नहीं आते ओके हम लोगों ने अभी भी किया है, लेकिन ये भी डिमेरिट है ओके। थर्ड डिमेरिट कि लॉन्ग टाइम ओके टेक्स लॉन्ग टाइम टू टेक अ सिंगल डिसीजंस ओके इन डेमोक्रेसी। नंबर 1 हम लोगों ने क्या किया? लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, जिसके कारण से इंस्टेबिलिटी आते। नंबर 2 मोरालिटी का कोई वैल्यू नहीं है ओके डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में ओके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस जीतने के लिए किसी भी हद तक ओके वो उतर सकते हैं। नंबर 3 डिलेड प्रोसेस ओके फॉर मेकिंग और डिसीजंस, यानी कि लॉन्ग टाइम ओके लेते हैं डिसीजंस लेने के लिए। नंबर 4 इलेक्टेड लीडर ओके कभी भी ओके नहीं जान पाए कि पीपल का ओके पीपल क्या चाहते हैं, ये कहते हो कि पीपल क्या चाहते हो कि सरकार क्या कर रहा है ओके, इसीलिए भी ओके ये भी डिमेरिट हो गया डेमोक्रेसी का। एंड डेमोक्रेसी में ये भी बोला गया है कि ओके बहुत ज्यादा क्या होने का चांसेस रहते? करप्शन होने का चांसेस रहते, इसके कारण से ओके इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस के कारण से। एंड लास्ट वन इज ऑर्डिनरी पीपल ओके को पता ही नहीं है
कि उन लोग के लिए क्या सही है, ओके, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सही है, ओके, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ओके, आज के दिन देखा जाए तो एक ही, ओके, आइडियोलॉजी, ओके, एक ही प्रस्ताव के लेकर आते हैं कैंपेनिंग के टाइम में। तो फिर पीपल को कैसे पता चलेंगे कि ओके कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सही है और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। इसीलिए okay, those were the demerit of democracy. Now last is the okay broader meaning of the democracy. अब हम लोगों को याद हुआ है कि what is democracy and what is non democracy. okay, लेकिन हमें क्या याद हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है और ट्रू डेमोक्रेसी क्या है। ओके, शायद होगी ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। अब ओके, ट्रू डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। कोई भी देश, जैसे चाइना भी ओके डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, मैक्सिको भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने जब स्टोरी देखा, जैसे पाकिस्तान में ओके परवेज ने क्या भी किया, इलेक्शंस रखा, ओके, स्टेट असेंबली में भी, ओके, प्रोविंशियल असेंबली में भी रखा, लेकिन वहां पर ओके इलेक्शंस रखने से ओके उसे हम ट्रू डेमोक्रेसी कहते, ओके, नहीं कहते, क्योंकि उसके अंदर जो होना चाहिए था ओके वो नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, समटाइम्स वी यूज वर्ड डेमोक्रेसी विद इन द फैमिली, ओके, फैमिली के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, क्लासरूम के अंदर, ओके, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जैसे ओके फैमिली में, ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि ओके फैमिली में, हमारे फैमिली तो बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली है, ओके, यानी कि ओके एकदम फ्री फैमिली है, ओके, जो भी डिसीजंस लेना होते ओके हम सब मिलकर ओके लेते हैं। जैसे क्लासरूम में ओके बहुत सारे बच्चे ओके इस तरह का सवाल भी उठा सकते हैं कि क्लासरूम क्या होना चाहिए। आज के दिन तो यही कहते हैं, ओके, आज का जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन से यही कहते हैं कि हमारे क्लासरूम कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, ओके, ताकि कोई भी स्टूडेंट टीचर को ओके कोई भी क्वेश्चंस क्या कर सके, पूछ सके, यानी कि ओके उसका कंफ्यूजन ओके वो क्या कर सके, क्लियर कर सके। और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी ओके बहुत सारे मेंबर ओके ये भी आवाज उठाते थे कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ओके, डेमोक्रेसी होना चाहिए, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टी ओके अच्छे पॉलिटिकल पार्टी बन सकते। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ओके हम क्या नहीं कर सकते, ओके, कनेक्ट नहीं कर सकते, इससे हम किसी के साथ भी क्या कर सकते, कनेक्ट कर सकते, क्योंकि अल्टरनेटिवली ओके अगर हम देखते डेमोक्रेसी ही क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम मीन्स ही ओके क्या है, डेमोक्रेसी है। Now, sometimes we also compare democracy with the basic needs of the people and the equality of people within the country. So it may be shown that democracy is not so enough to fulfill the true meaning of the democracy, but in comparison to other form of government, okay, democratic government is the best form of government. जैसे कभी-कभी ओके हम पीपल का ओके जो इक्वालिटी का बात आते, ओके, पीपल का बेसिक नीड्स के बाद आते, जैसे एजुकेशन हो गया, ओके, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ओके, इक्वालिटी जैसे कानून का बात हो गया है, ओके, जैसे बहुत सारे ओके बेसिक फैसिलिटीज की ओके अगर बात करें तो उसे भी हम ओके डेमोक्रेसी के साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं। अब इसके साथ अगर जुड़ेंगे तो फिर ओके कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में भी देखिए ओके सब लोग अब सरकार के साथ खुश है, खुश नहीं है, ओके, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड है सरकार के साथ, ओके, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ओके 121 मिलियन पीपल को अब सरकार ओके हर एक लोगों को क्या नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, ओके, इंडिविजुअल पीपल को क्या नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, ओके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ओके चाहे जो भी बात हो, लेकिन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ओके इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, इफ वी सी ओके अदर प्रोविजंस ऑफ द डेमोक्रेसी, है कि नहीं, अदर प्रोविजंस को अगर हम लोग देखते तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। इसलिए तो आज के दिन ओके इसे ही सब लोग क्या कर रहा है, प्रिफर कर रहा है। हालांकि ओके जो भी यहाँ पर हम ओके कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारे बेसिक नीड्स के साथ, तो इसके साथ तो अब आई टोल्ड यू दैट कि ओके डेमोक्रेसी हर एक इंडिविजुअल्स का ओके नीड्स को क्या नहीं कर सकते, फुलफिल, एक ओके ग्रुप का नीड्स फुलफिल हो गया तो ओके किसी को ओके उसी से क्या हो जाएगा, ओके प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम ओके दोनों को एक साथ क्या नहीं कर सकते, खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को मिलाकर रखने का ओके जो क्षमता है ओके वो किसके ऊपर होते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर होते हैं। Now last one is okay, democracy is a form of government in which the people have the power and everything okay to the democracy। यानी कि ये जो हमारे लास्ट डेफिनेशन है ये डेमोक्रेसी में पीपल का चलता है, यानी कि प्रजा का चलता है। डेमोक्रेसी में ओके पीपल जो चाहते हैं ओके वही होते हैं, जिसको सरकार बनाना चाहते ओके उसी को पीपल वोट करेंगे एंड उसी के थ्रू ही ओके वहां पर सरकार बनेंगे, एंड वो जो सरकार बनेंगे वो किसके लिए काम करेंगे, पीपल के लिए काम करेंगे, ओके, देश के लिए काम करेंगे। तो ये था ओके आज का हमारा
और डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, आज के दिन सभी लोग डेमोक्रेसी को क्यों प्रिफर कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने देखा है। तो इसी के साथ साथ ओके हमारे ये जो आज का सेशन से यहीं पर फिनिश्ड होते, एंड होते। ओके, हैव अ नाइस टाइम, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।